राज ने सीरियस चेहरे के साथ ही कहा, इसका मतलब कि मैंने अपना कान पकड़ने का हक किसी को नहीं दिया, लेकिन आज मैं ये हक तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मेरा कान खींच सकती हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम मुझे मार भी सकती हो। ये कहकर राज ने मुस्कुराते हुए प्यार से आन्या को किस कर दिया तो उसने कहा, अच्छा ऐसा क्या, इतना प्यार करते हो मुझसे? जवाब में राज ने कहा, बेबी ये तो कुछ भी नहीं है, तुम एक बार कहकर तो देखो, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता हूँ। राज की बात सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी और बोली, चलो अब नीचे जाकर कुछ खा लो। जवाब में आन्या ने हाँ में सर हिलाया और दोनों नीचे हॉल में जाने लगे। नीचे हॉल में पहुंचकर आन्या ने देखा कि वहां कोई नहीं है। आन्या ने कुछ सोचकर 19 को बुलाया और 19 ने आकर कहा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आन्या ने कहा, जाकर मेरे लिए पेन केक ले आओ। फिर आन्या ने राज से पूछा, राज तुम क्या खाओगे? राज ने कहा, जो तुम खा रही हो मैं भी वो ही खा लूंगा। तभी राज और आन्या को ऊपर से कुछ आवाज आई और वो आवाज सुनकर राज और आन्या दोनों ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। उन दोनों ने देखा कि वहां पर वरुण और किला खेल रहे थे। रोनित आगे भाग रहा था और किला उसके पीछे। ऐसे ही देखते हुए वरुण सीढ़ियों पर चढ़ गया, लेकिन तभी वरुण का पैर फिसला गया। ये देख राज ने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई इतना कमजोर नहीं है कि कुछ सीढ़ियां से गिरकर उसे चोट लग जाए। वहीं आन्या ने जब देखा कि वरुण सीढ़ियों से गिर रहा है, उसने तुरंत उसके पास जाकर उसे संभाली और फिर उसे डांटते हुए कहा, वरुण देखो तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अब तक ये बात नहीं समझे कि सीढ़ियों पर उछल कूद नहीं करते, अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो। ये कहकर आन्या ने वरुण को देखा जो एकटक उसे ही देख रहा था। आन्या को लगा कि वरुण ने उसकी बात का बुरा मान लिया है। आन्या ने मन ही मन कहा, अरे नहीं, मुझे वरुण को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था, वैसे भी मेरा उसे डांटने का कोई हक नहीं बनता। असल में आन्या को वरुण शुरू से ही पसंद था और अब तो वो उसे बिल्कुल वरुण की तरह ही मानने लगी थी, इसलिए उसने वरुण को डांट दिया। आन्या ने कहा, वरुण अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं बस तुम्हें समाना चाहती थी। ये कहकर आन्या डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक से वरुण ने आन्या का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से वरुण उसके गले लग गया। वरुण के ऐसा करने से वो हैरान हो गई। आन्या वरुण के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, वरुण क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात का बहुत बुरा लगा? वरुण ने किसी बच्चे का तरह आन्या के गले लगे हुए ही ना में सर हिला दिया। आन्या ने पूछा, तो क्या हुआ, कोई बात है क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बिना डरे बता सकते हो। आन्या की बात सुन वरुण उससे अलग हुआ तो उसने देखा कि वरुण की आंखों में आंसू हैं। वरुण ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के सोफे पर बैठाया और फिर कहा, भाभी पता है बचपन से मैंने और माही मेरी जुड़वा बहनें ने अपनी माँ को नहीं देखा, सिर्फ राज भाई, दादी और दादू को ही देखा है। वरुण ने आगे कहा, दादी दादू की उम्र की वजह से उन्होंने हमें सिर्फ प्यार दिया और भाई वो तो हमेशा अपने ही गुस्से में मगन रहते थे। हमें भले ही माँ बाप से प्यार की कमी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन हमें हमेशा ही माँ की डांट की कमी महसूस होती रही। कभी किसने हमें गलती करने पर हमसे नहीं डांटा, लेकिन आज आपने वो कमी भी दूर कर दी। ये कहकर वरुण मुस्कुराने लगा और बोला, भाभी आप ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे आपकी किसी भी बात की बुरा लगेगा। मैं हमेशा आपका प्यारा देवर बनकर रहूंगा जिससे आप कोई भी बात कर सकती हैं। वरुण की ये बात सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, अब मुझे इमोशनल करना बंद करो और चलकर कुछ खा लो, मैंने पैनकेक्स बनवाए हैं। पैनकेक्स का नाम सुनकर वरुण खुश हो गया और बोला, आई लव यू भाभी, आप तो भाई से भी बहुत अच्छी हो। ये कहकर वरुण ने राज की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ, वहीं जब से राज ने देखा थी कि वरुण आन्या के गले लगा है, तब से ही उसे वरुण पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने वरुण की ये बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। राज ने मन ही मन कहा, वरुण के बच्चे को, आज तुम्हारी छुट्टी का आखिरी दिन है और इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि राज सिंघानिया की गर्लफ्रेंड को हक करने का क्या अंजाम होता है। वरुण ने राज की आंखों में ये धमकी देख ली थी, इसलिए वो बोला, भाभी देखो ना, भैया को मेरा आपको हक करना पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे घूर रहे हैं। आन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक राज ने खुद को शांत कर लिया था। ये देखकर वरुण ने फिर कहा, भाभी देख लेना भाई, मुझसे इसका बदला कल ऑफिस में लेंगे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने राज से कहा, राज तुम ऑफिस में वरुण को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, सुना तुमने? अगर इस तरह राज से किसी और ने बात की होती तो राज अब तक उसे जान से मार देता।
लेकिन ये आन्या थी वो जिसको राज कभी मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बोला, ठीक है, मैं इसे ऑफिस में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, ये बस आराम से अपना काम करेगा। वरुण राज की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भाभी आप बेस्ट हो। वरुण की बात सुन आन्या मुस्कुराने लगी। फिर सबने मिलकर डिनर करने लगे और डिनर के बाद आन्या ने कहा, राज कल सुबह मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है तो मैं देर से नाश्ता करूंगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाना। आन्या की बात पर राज ने बिना किसी सवाल के हाँ में सर हिला दिया। ये देख आन्या मुस्कुराने लगी और ऊपर अपने रूम में चली गई। डॉट 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 डॉट। आन्या के रूम में जाकर आन्या ने जोर से बोला, जीना कहाँ हो तुम अब बाहर सकती हो, यहाँ कोई नहीं है। आन्या की बात सुनकर जीना तुरंत बाहर आ गई। असल में आन्या ने जीना को सख्त ऑर्डर दे रखे थे कि वो किसी के सामने ना आए और अगर कोई उसको देख भी ले तो वो एक टॉय की ही तरह बिहेव करे, इस वजह से ही जीना राज के सामने नहीं आई थी। आन्या ने जीना को ऑर्डर देते हुए कहा, आज हिमाचल में हमारा एक मिशन होने वाला है, क्या उसकी पूरी तैयारी हो गई है? जीना ने कहा, जी हाँ मैम, सभी बस आपके ऑर्डर की इंतजार कर रहे हैं। आन्या ने कहा, नहीं हम अभी हमला नहीं करेंगे, अभी सिर्फ रात के 9 ही बजे हैं, अभी हमला करने से हमारे हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आन्या ने कुछ सोचकर कहा, एक काम करो, दक्ष को यहाँ आने का ऑर्डर दो और फिर हिमाचल की टीम को फोन करके ऑर्डर दो कि हम हमला रात के 12 बजे करेंगे और वो पहले सभी केमिकल बाहर निकालें, उसके बाद ही फायरिंग शुरू करे। जीना ने यस मैम कहा और वहां से आन्या का बताया हुआ काम करने चली गई। असल में आन्या के लिए ये मिशन बहुत जरूरी था, क्योंकि पता चला था कि हिमाचल में डेविल गैंग का एक बेस है जहां वो एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं जिसे सूंघते भी कोई भी इंसान उनके वश में हो सकता है। ये केमिकल बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे इंसानों के दिमाग पर बुरा असर भी पड़ सकता है, जिससे वो या तो पागल हो जाएंगे या धीरे धीरे मर जाएंगे। ये मिशन इतना जरूरी थी कि आन्या खुद उस जगह को सारे सी टीवी कैमरों को हैक करके उन पर नजर रखने वाली थी। सिर्फ एक दक्ष ही ऐसा इंसान था जिसे आन्या की सीक्रेट लैब के बारे में पता था, इसलिए ही आन्या ने मदद के लिए दक्ष को बुलाया था। कुछ ही देर में आन्या के कमरे में दक्ष पहुंच गया। उसे देख आन्या ने कहा, दक्ष जीना तुम दोनों मेरे साथ लैब में चलो। ये कहकर आन्या लैब की तरफ जाने लगी। डॉट 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 डॉट। लैब के अंदर लैब में पहुंचकर आन्या ने कहा, दक्ष मैं अभी वहां से कैमरा हैक कर रही हूं और उसके बाद तुम्हें वहां पर हो रही हर छोटी और बड़ी चीज पर नजर रखनी है, ताकि जब वहां पर मौजूद टीम हमला करे तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हो। दक्ष ने ये इसमें कहा तो आन्या ने वहां से टीवी कैमरा हैक कर लिए। अपना काम पूरा करने के बाद आन्या ने कहा, दक्ष अपना काम शुरू कर दो। दक्ष ने कहा, यस मैम को आन्या ने जीना से कहा, जीना तुम भी ध्यान रखना। जीना ने यस मैम कहा और वो भी काम में लग गई। ये देखकर आन्या मुस्कुरा, क्योंकि जीना उसके काम में उसकी बहुत मदद करता थी। जीना को हैक करना भी आता था, इसलिए जब आन्या को कोई फोन हैक करना होता तो वो जीना से ही कह देती थी। इसके बाद आन्या शावर लेने चली गई, क्योंकि ये मिशन 5 से 6 घंटे तक चलने वाला था, तो आन्या को पूरी तरह फ्रेश रहना होगा। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद आन्या थोड़ी देर में फ्रेश होकर आई तो उसने दक्ष से पूछा कि कुछ अलग तो नहीं है। दक्ष ने कहा, जी नहीं मैम, अब तक ना कोई यहाँ से बाहर गया है और ना ही अंदर आया है। आन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ क्योंकि कल सुबह तुम्हें ऑफिस जाकर भी सब चेक करना है। जवाब में दक्ष ने जी मैम कहा और वहां से चला गया। दक्ष के जाने के बाद आन्या मेन सीट पर बैठ गई और जीना से बोली, जीना मेरा वॉइस चेंजर दो। जीना ने वैसे ही किया जैसा आन्या ने कहा और आन्या के हाथ में उसका वॉइस चेंजर दे दिया। वॉइस चेंजर पहनने के बाद आन्या ने उसे ऑन कर दिया और फिर जीना से कहा, जीना टीम को कॉन्फ्रेंस कॉल करो। इस वक्त आन्या की आवाज काफी बदल चुकी थी। उसकी आवाज सुन ऐसा लगता था जैसे कि ये आवाज किसी बड़ी उम्र वाली औरत की तरह लग रही थी। आन्या के कहने पर जीना ने टीम को कॉल करो दिया तो आन्या ने उनसे कहा, टीम कैन यू ऑल बियर मी। दूसरी तरफ से कई लोगों को एक साथ एक ही स्वर में आवाज आई, येस क्वीन वी ऑल कैन हियर यू।
आन्या ने कहा, ओके। सो टीम, आज का मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसका तरह आपको आपके ऊपर फोन से इंस्ट्रक्शन दूंगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मैम। आन्या ने फिर कहा, तो टीम, तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से ठीक 1 घंटे बाद आपका मिशन शुरू होगा। पूरी टीम ने फिर एक साथ यस मैम कहा। तो आन्या ने दोबारा कहा, टीम, आप में से 10 लोग पहले अंदर जाएंगे और सारे केमिकल्स बाहर निकालेंगे। उन 10 लोगों का सिलेक्शन खुद आपके कमांडर करेंगे। उन 10 लोगों को सिवा बचे हुए 15 लोग बाहर मेरे ऑर्डर्स का वेट करेंगे। इज दैट क्लियर? सभी ने कहा, यस मैम। तो आन्या ने कहा, मेरा ऑर्डर मिलने के बाद ही आप लोग फायरिंग करेंगे, और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मुझे उनका लीडर जिंदा चाहिए। सबने फिर से यस मैम कहा। तो आन्या ने उन्हें कहा, आप सब तैयारी करिए, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ। ये कह आन्या ने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद आन्या ने फिर से अपने सामने लगी स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। स्क्रीन देखते हुए ही आन्या ने कहा, जीना, मेरे लिए एक कॉफी लाओ और काम के दौरान मुझे हर 1 घंटे में कॉफी देती रहना। जीना ने यस मैम कहा और आन्या के लिए कॉफी लेने चली गई। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आन्या ने अपनी टीम को ऑल द बेस्ट कहा और फिर मिशन शुरू कर दिया। रोज गैंग, आन्या की गैंग से लोग अंदर गए और आन्या ने उन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो सब लोग बिना किसी की नजर में आए उनकी लैब तक पहुंच गए। दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक था, इसलिए आन्या ने उसे भी हैक करके खोल दिया और वो सब अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि कई साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे। आन्या ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, इन पर गोली मत चलाना, बस इस सबको बेहोश कर दो। वहां पर 10 साइंटिस्ट थे और वो भी 10 ही थे, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और उन सब ने एक एक साइंटिस्ट को बेहोश कर दिया। ये काम करने के बाद आन्या के ऑर्डर पर उन सब लोगों ने हर केमिकल को पैक करके साइंटिस्ट के साथ खिड़की से नीचे खड़े बाकी आदमियों को देना शुरू कर दिया। ये सब काम खत्म होते होते ही 3 घंटे बीत गए। इस दौरान कोई भी लैब में नहीं आया क्योंकि आन्या ने उस गेट को सील कर रखा था। बाहर मौजूद सब लोगों को लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गेट होने के कारण ये जाम हो गया है, इसलिए किसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने लीडर को इस बारे में कुछ बताया। ये काम खत्म होने के बाद आन्या ने पूरी टीम के एक साथ कहा, टीम, आप में से जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग छुपते हुए अंदर आ जाए, फिर मेरे ऑर्डर का इंतजार करें। मेरे ऑर्डर मिलते ही लैब की गेट भी खुल जाएगा और फिर आप लोग एक साथ दोनों तरफ से हमला करना शुरू कर देंगे। आन्या की बात पर सबने एक सायास मेम कहा और अंदर जाना शुरू कर दिया। उनके अंदर पहुंचने के बाद आन्या ने फायरिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया और इसके साथ ही धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। ये फायरिंग लगातार 3 से 4 घंटों तक चली और आखिर में आन्या की हेल्प से आन्या की टीम जीत गई। आन्या के लोगों ने दूसरी टीम के लीडर को भी जिंदा पकड़ लिया था। अपना काम खत्म करके करते आन्या ने 7 कप कॉफी पी ली थी। आन्या ने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे, तो उसे याद आया कि उसे सारा से कुछ बात करनी थी। आन्या ने जल्दी से सारा को कॉल किया और कहा, सारा, जल्दी से मेरे रूम में आओ और मुझे नेक्स्ट मिशन की डिटेल दो। दूसरी तरफ से सारा ने यस मैम कहा तो आन्या ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद आन्या को कुछ याद आया और उसने जीना को बुलाया। इसके बाद आन्या ने जीना को ऑर्डर देते हुए कहा, जीना, दक्ष को मैसेज करके बताओ कि हिमाचल से पकड़े गए लोगों से पूछताछ करे और हाँ, अगर लीडर मुंह न खोले तो उसे मेन टॉर्चर देना। जीना ने कहा, यस मैम। आनी अदर ऑर्डर फॉर मी? आन्या ने कहा, हाँ। पहले खुद को चार्ज करो और फिर मुझे कॉल की सभी डिटेल्स देना। जीना ने यस मैम कहा और वहां से आन्या का बताया हुआ काम करने चली गई। जीना के जाने के बाद आन्या ने भी अपना फोन उठाया और लैब से बाहर चली गई आन्या के रूम में। आन्या लैब से बाहर आए और अपने रूम में चली गई। आन्या के रूम में पहुंचते ही उसके कमरे का गेट नॉक हुआ और आन्या ने सारा को अंदर आने के लिए कहा। सारा ने अंदर आते ही कहा, गुड मॉर्निंग मैम। जवाब में आन्या ने सर हिला दिया और कहा, तो मेरा अगला मिशन कब है? सारा ने कहा, मैम, आपका नेक्स्ट मिशन भी आज रात ही है, लेकिन ये मिशन 10 से 12 घंटों तक चल सकता है। आन्या ने बस ठीक है कह दिया। सारा ने आन्या को एक फाइल देते हुए कहा, मैम, इस फाइल में आपके मिशन की सारी डिटेल्स हैं और हमें पता चल गया है कि राघव इस वक्त कहाँ है। सार की बात पर आन्या ने सारा की तरफ देखा तो सारा ने कहा, मैम, राघव के अपना ठिकाना बदलने से बिल्कुल पहले ही उसे किंग के आदमियों ने पकड़ लिया। आन्या ने कहा, अच्छा, तो इसलिए हमें उसे ढूंढने में इतना समय लग गया। अब तुम कुछ मत करो, आगे का काम दक्ष संभाल लेगा।
सारा ने यस मैम कहा तो आन्या ने उसे जाने का इशारा कर दिया। आन्या का इशारा समझते हुए सारा जल्दी से वहां से चली गई और आन्या अपने बेड पर जाकर सो गई। डॉट 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 डॉट। दोपहर 3 बजे। इसके बाद आन्या की नींद सीधा दोपहर के 3 बजे खुली तो वो जल्दी से उठी और नहाने चली गई और फिर तैयार होकर नीचे आ गई। उसने नीचे देखा तो वहां सिर्फ शीना आंटी और 19 था। ये देख आन्या ने पूछा, शीना आंटी क्या राज और वरुण ऑफिस चले गए? शीना आंटी ने कहा, जी हाँ मैडम, राज सर और वरुण से ऑफिस चले गए हैं। जवाब में आन्या ने हाँ में सर हिलाया तो शीना आंटी ने पूछा, मैम आप लंच में क्या लेना चाहेंगी? आन्या ने कहा, आन्या मेरे लिए जूस और फ्रेंच ऑमलेट ले आइए। शीना आंटी ने जी मैम कहा और 19 के साथ किचन में चली गई। कुछ ही देर में आन्या का लंच आ गया तो आन्या ने लंच करना शुरू कर दिया। जैसे ही आन्या का लंच खत्म हुआ उसका फोन बजने लगा। आन्या ने देखा कि कॉल राज का है तो उसने जल्दी से अपने हाथ धोए फिर कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो राज, क्या कुछ काम था? राज ने कहा, हाँ काम तो था लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने लंच किया और तुम फ्री हो या नहीं? आन्या ने कहा, वहाँ मैंने लंच कर लिया है और मैं फ्री भी हूँ। ये सुन राज खुश होकर बोला, अगर तुम फ्री हो तो मेरे रूम में टेबल पर एक फाइल पड़ी है, उसे लेकर ऑफिस आ जाओ। उसके बाद मेरी एक मीटिंग है और उसे खत्म करके हम साथ में घर लेंगे। आन्या ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर आन्या ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद आन्या राज के रूम में गई तो उसे राज की बताई हुई फाइल वही टेबल पर मिल गई। आन्या ने वो फाइल उठाई और दक्ष को फोन करके कहा, दक्ष मेरी कार निकालो, हमें राज की कंपनी जाना है। ये कह आन्या ने फोन रख दिया। फिर आन्या जल्दी से घर से निकली और कार में बैठ गई। डॉट 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 डॉट। राज की कंपनी। कुछ ही देर में आन्या की कार राज के ऑफिस के बाहर रुकी और आन्या कार से उतरकर बाहर कंपनी के अंदर चली गई। आन्या ने दक्ष को कार में ही उसका इंतजार करने को कहा था, इसलिए दक्ष आन्या के साथ कंपनी में नहीं आया था। वहीं आन्या कंपनी के अंदर पहुंची तो वहां मेन गेट पर रोनित पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आन्या को देखते ही रोनित ने विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। राज सर मीटिंग में हैं इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो रोनित ने कहा, मैम प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको राज सर का केबिन दिखाता हूँ। आन्या ने हाँ में सर हिलाया तो रोनित उसे राज के केबिन में ले गया। राज का केबिन बिल्कुल सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था लेकिन फिर भी बहुत सुंदर था। राज की कंपनी शहर के बिल्कुल बीच में थी और राज शून्य के ऑफिस उसके टॉप फ्लोर पर, इसलिए वहां से पूरा शहर दिखता था। रोनित आन्या को राज के ऑफिस में लेकर आया और बोला, मैम सर ने आपको लिए कुछ थोड़ा है। ये कहकर उसने सामने पड़े लैपटॉप की तरफ इशारा किया। आन्या ने लैपटॉप देखा तो उसमें पहले ही एक वीडियो निकली हुई थी। आन्या ने वीडियो चालू करके देखनी शुरू कर दी। वीडियो में राज अपनी चेयर पर बैठा था और कह रहा था कि आन्या मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जूस और कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं। राज ने आगे कहा, तुम मेरे आने का वेट करना और प्लीज इस कंपनी की लेडी बॉस होने के हक से इस चेयर पर बैठकर मेरा इंतजार करना। राज के ये कहने के बाद वीडियो खत्म हो गई और उसके साथ ही आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आन्या ने रोनित से कहा, रोनित ये फाइल राज ने मंगवाई थी। ये सुनकर रोनित ने मन ही मन कहा, मैम ये इस फाइल की एक कॉपी तो पहले ही ऑफिस में है, सर ने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए ये बहाना बनाया था। ये सोच रोनित ने कहा, मैम ये फाइल यहीं टेबल पर रख दीजिए, सर आकर इसे खुद चेक कर लेंगे। ये कहकर रोनित ने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, मैम मैं आपके लिए जूस लेकर आया। ये कहकर रोनित जल्दी से वहां से चला गया और आन्या भी जाकर राज की चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में रोनित आन्या के लिए जूस और काफी सारे स्नैक्स ले आया। आन्या ने कुछ नहीं कहा और जूस पीने लगी तो रोनित ने पूछा, मैम क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? आन्या ने मना कर दिया, इसलिए रोनित राज के ऑफिस से बाहर चला गया। ऑफिस से बाहर जाकर रोनित ने सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में जाकर कहा, अटेंशन ऑल ऑफ यू। इस वक्त राज सर के केबिन में हमारी लेडी बॉस बैठी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी चीज का जरूरत तो नहीं है। रोनित के मुंह से लेडी बॉस सुनकर सभी सेक्रेटरियल स्टाफ एक्साइटेड होकर बातें करने लगे। वो लोग जितने मर्जी एक्साइटेड हो लेकिन वो इस बारे में किसी भी और से बात नहीं कर सकते थे।
असल में राज की कंपनी में जेब करने से पहले उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक अगर वो इस कंपनी की किसी भी बात को बाहर शेयर करते हैं तो उन पर 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इस वजह से वो लोग बस एक दूसरे से ही इस बारे में बात कर सकते थे। एक एम्प्लॉय ने कहा, क्या सच में आज हमारी लेडी बॉस आई हैं? पता नहीं वो कैसी लड़की होगी जिसे हमारे सर ने पसंद किया होगा। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, जरूर वो भी सर के जैसी ही होगी। लेकिन अफसोस हम सर के ऑफिस में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें परमिशन न मिले। तीसरे एम्प्लॉय ने कहा, हाँ यार तुम सही कह रहे हो। ऐसी ही बातें उन स्टाफ मेंबर्स के बीच चल रही थी लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई और भी था जिसने उनकी ये बातें सुन ली थी और अब वो गुस्से से लाल पीला होने लगा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि चार्वी थी जिससे राज के दादा राज की शादी करवाना चाहते थे। राज के दादा ने उसे पहले ही कह दिया था कि या तो वो 1 महीने के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाए या फिर चार्वी से शादी करे। चार्वी को ये बात पता थी और उसे ये भी पता था कि राज लड़कियों से दूर ही रहता है, इसलिए उसे लगता था कि आज नहीं तो कल राज उससे ही शादी करेगा। चार्वी राज के लुक्स और उसके पैसों के पीछे ही पागल थी और वो राज के लिए कुछ भी कर सकती थी। चार्वी उन एम्प्लॉयज की बात सुन गुस्से से पागल हो राज के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। डॉट 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 राज के ऑफिस में। वहीं राज के ऑफिस में आन्या आराम से बैठकर अपना फोन चला रही थी कि तभी वहां पर गुस्से से तमतमाती हुई चार्वी एंटर हुई। आन्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में लगी रही, लेकिन जब चार्वी ने आन्या को राज की चेयर पर इतने आराम से बैठे हुए देखा तो उसका गुस्सा जैसे फट ही पड़ा। चार्वी गुस्से में आगे बढ़ी और उसने आन्या को अपनी पूरी ताकत से एक थप्पड़ मार दिया। आन्या इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो चार्वी को रोक नहीं पाए और उसके होठों से हल्का सा खून भी निकलने लगा। चार्वी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति की जगह बैठने की? तुम किससे पूछकर राज की चेयर पर बैठी हो? ये कहकर चार्वी ने आन्या को मारने के लिए एक बार फिर से अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन वो आन्या को मार पाती उससे पहले ही आन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उल्टा चार्वी को ही मार दिया। आन्या ने चार्वी को अपनी पूरी ताकत से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी चार्वी उस थप्पड़ से जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। आन्या की उंगलियों के निशान चार्वी को गालों पर साफ देखे जा सकते थे। आन्या अपने एक घुटने के बल जमीन पर बैठी और फिर उसने अपने एक हाथ से चार्वी को दोनों गाल पकड़कर दबा दिए। चार्वी को इससे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस वक्त आन्या इतनी डरावनी लग रही थी कि उसे देखकर चार्वी की दर्द से करहाते की भी हिम्मत नहीं हुई। आन्या ने कहा, देखो मिस, मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर सिंघानिया की आपसे शादी होने वाली है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं ये सब खुद देख लूंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये कह आन्या ने एक और थप्पड़ चार्वी को मार दिया और उठकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। वो राज के ऑफिस से बाहर निकल कर जाने लगी, तभी वहां पर वरुण आ गया जिसे अभी पता चला था कि उसकी भाभी आज ऑफिस आए हैं। डॉट 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 ऑफिस के बाहर। वरुण ने जब आन्या को गुस्से में ऑफिस से बाहर जाते देखा तो उसने आन्या को आवाज भी लगाई, लेकिन आन्या इतने गुस्से में थी कि कंपनी से बाहर चली गई। आन्या कंपनी से बाहर जाकर अपनी कार के पास गई और दक्ष से बोली, कार से उतरो, कार मैं खुद ही ड्राइव करूंगी। दक्ष ने यस मैम कहा और कार से उतर गया। आन्या ने कार में बैठकर कहा, पता करो कि ये चार्वी और राज सिंघानिया एक दूसरे को कैसे जानते हैं और ये पता करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। दक्ष ने यस मैम कहा तो आन्या ने कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा और वहां से चली गई। आन्या के जाने के बाद दक्ष भी अपने काम पर लग गया। डॉट 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 ऑफिस के अंदर। वहीं जब वरुण ने आन्या को इतने गुस्से में उसे इग्नोर करते हुए बाहर जाते देखा तो वो जल्दी से अपने भाई के पास जाने लगा। वरुण को लगा कि उसके भाई और भाभी के झगड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने भाई को डांटना जा रहा था, लेकिन ऑफिस जाने से पहले ही उसे एक एम्प्लॉय ने कहा, सर आप राज सर के केबिन में क्यों जा रहे हैं? वो तो अभी मीटिंग रूम में हैं। ये सुनकर वरुण को अजीब लगा, लेकिन वो मीटिंग रूम की तरफ चला गया। वरुण ने मन ही मन कहा, अगर भाई मीटिंग रूम में है तो भाभी इतने गुस्से में बाहर क्यों जा रही थी?
वरुण जल्दी से मीटिंग रूम में बिना नोक किए ही घुस गया तो मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे, लेकिन वरुण ने भी ध्यान नहीं दिया। वरुण जल्दी से राज के पास गया और उसने हौंकते हुए कहा, भाई भाई वो भाभी। इतना सुनते राज, जो अब तक वरुण को घूर रहा था, वो चिंता से बोला, क्या हुआ आन्या को? राज का ये रिएक्शन देखकर और वरुण के मुंह से भाभी सुकर मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों के मन में ये ही चल रहा था कि क्या उनके बॉस का कोई पार्टनर भी है जिसके लिए उनके बॉस इतनी फिक्र करते हैं। वहीं वरुण ने कहा, पता नहीं भाई भाभी को क्या हुआ, लेकिन वो अभी बहुत गुस्से में आपके केबिन से बाहर निकल कर बाहर गए हैं। मैंने उन्हें रुकने के लिए आवाज भी दी लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। ये सुनकर तो अब राज को आन्या की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। उसने बस मीटिंग ओवर कहा और जल्दी से उठकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। राज तेजी से अपने ऑफिस में गया, लेकिन वहां का नजारा देख हैरान रह गया। राज के सामने चार्वी उसकी टेबल की सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। चार्वी को वहां देख राज को अंदाजा लग गया कि आन्या हो ना हो चार्वी के कारण ही गुस्से में थी। राज ने रोनित को कुछ इशारा किया तो उसने जल्दी से बाहर जाकर गार्ड्स को बुलाया और चार्वी को पकड़ने के लिए कहा। रोनित के कहने पर गार्ड्स ने चार्वी को पकड़कर घुटनों के बल ही बैठा दिया। राज को पता था कि चार्वी इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खेलोगी, इसलिए उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसमें अपने ऑफिस की टीवी फुटेज देखने लगा। राज ने जब देखा कि चार्वी ने आन्या को थप्पड़ मारा और आन्या के होठों से खून भी निकला तो राज गुस्से से पागल हो गया। राज ने आगे की फुटेज नहीं देखी और गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। राज चार्वी को पास गया और उसने गुस्से में चार्वी की गला पकड़कर दबा दिया। राज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आन्या को छूने की और उसे ये कहने की कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। राज के इस तरह गला पकड़ने से चार्वी का दम घुटने लगा और वो झटपटाने लगी, लेकिन राज की पकड़ तो चार्वी को गले पर करती ही जा रही थी। वरुण राज को शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। अचानक वरुण के दिमाग में कुछ आता और उसकी आंखें झुकने लगी। वरुण ने कहा, भाई हम इस चार्वी से तो कभी भी निपट सकते हैं, लेकिन भाभी की क्या? वो कितने गुस्से में यहाँ से निकाली हैं और उन्हें तो ये भी लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। वरुण की बात सुनकर राज तुरंत रुक गया और इसका फायदा उठाकर वरुण ने गार्ड्स को इशारा करके चार्वी को बाहर ले जाने कह दिया। राज ने रोनित को ऑर्डर देते हुए कहा, जाकर पता लगाओ कि आन्या कहाँ है। राज की बात सुनकर रोनित वहां से आन्या का पता लगाने चला गया। डॉट 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 डॉट। एक समुद्र के किनारे। वहीं दूसरी तरफ आन्या एक समुद्र के किनारे खड़ी थी और उसे यहाँ आए हुए करीब आधा घंटा हो गया था। तभी उसके पास दक्ष का फोन आया। आन्या ने फोन पिक किया और कहा, हाँ क्या पता चला? जवाब में दूसरी तरफ से दक्ष ने उसे पूरी बात बता दी और पूरी बात सुन आन्या के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आन्या ने कहा, इस चार्वी के खिलाफ जितने सबूत मिले वो इकट्ठा करो। ये कहकर आन्या ने फोन काट दिया, फिर खुद से बोली, इस चार्वी का हिसाब तो मैं कर लूंगी, लेकिन राज गलती तुम्हारी है। तुम्हें मुझे इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था या उस चार्वी को अपने ऑफिस तक नहीं आने देना चाहिए था। इतना कह आन्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बोली, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब मुझे ढूंढते रहो, मैं तुम्हें कल सुबह से पहले नहीं मिलने वाली। ये सोच आन्या मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर टाइम पर गई तो 4 बज रहे थे। आन्या ने मन ही मन कहा, वैसे तो राज ने मुझसे डिनर साथ में करने के लिए कहा था तो मैंने मिशन का टाइम आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं फ्री हूं तो वो मिशन जल्दी शुरू हो सकता था। ये सोच आन्या वापस जाकर कार में बैठ गई और उसने कार को हवा की तेजी से भगाना शुरू कर दिया। आन्या जंगल के रास्ते से जा रही थी, इसलिए वहां कोई कार नहीं थी। डॉट 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 डॉट। आन्या के घर। आन्या कुछ ही देर में घर पहुंच गई और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। आन्या ने कमरे में जाकर कहा, जीना ले आर यू? जीना ने आन्या के सामने आकर कहा, यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आन्या ने कहा, टीम को फोन करो और कहो कि हम आज का मिशन आधे घंटे में शुरू कर रहे हैं और ये काम करके सीधा लैब में जाओ और मिशन को लिए सारे सेटअप्स रेडी करो। जीना ने यस मैम कहा और अपने काम पर लग गई, फिर लैब में चली गई। आन्या भी फ्रेश होकर अपनी लैब में चली गई।
वहां जाकर आन्या ने जल्दी से मास्टर कंप्यूटर पर कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया। करीब 15 मिनट बाद उसके सामने की स्क्रीन कर कुछ देखने लगा। स्क्रीन को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि आन्या ने किसी पुरानी पड़ी फैक्ट्री के कैमरे हैक किए हैं। असल में इस फैक्ट्री में पड़ा हर कंटेनर गन्स, लैंड माइन और भी ना जाने कितने तरीके के बॉम्ब थे। आन्या ने जल्दी से जीना की मदद से अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और अपना मिशन शुरू कर दिया, लेकिन आन्या इस बात से अनजान थी कि उसके गायब होने के कारण पूरा मुंबई शहर हिल गया है। राज के ऑफिस में राज अपने ऑफिस में इधर से उधर परेशान होकर टहल रहा था, क्योंकि आन्या को कंपनी से निकले हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन वो अब तक आन्या को नहीं ढूंढ पाया था। तभी रोनित ने कहा, सर हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें आन्या मैम कहीं नहीं मिली। रोनित की बात सुन राज ने कहा, क्या मतलब कि कहीं नहीं मिली? मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे ढूंढने वाले हो, लेकिन मुझे आन्या 1 घंटे के अंदर मेरे पास चाहिए। अगर मुंबई में नहीं मिली तो पूरे देश में ढूंढो, लेकिन मुझे आन्या चाहिए। राज इतना गुस्से में था कि रोनित भी डर से कांपने लगा था। तभी वरुण ने कहा, भाई हो सकता है कि भाभी घर चली गई हो, आपने पता किया क्या? वरुण की बात सुनकर राज को याद आया कि उसने वहां पता नहीं किया है। राज ने खुद से कहा, लेकिन मैं पता कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ आन्या का ही नंबर है जो मेरा फोन नहीं उठा रही है। लगता है अब मुझे वहीं जाना होगा। ये सोच उसने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाए और ऑफिस से बाहर जाने लगा। जब वरुण ने राज को जाते देखा तो वो भी उसके जाने लगा। राज जल्दी से कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। पूर्ण विराम डॉट 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 डॉट। आन्या के घर। राज को ऑफिस से आन्या के घर का रास्ता करीब 1 घंटे का था, जिसे राज ने 30 मिनट ये भी कम में पार कर लिया था। घर पहुंचते ही राज कार से उतरा और उसने जाकर शीना आंटी ये आन्या के बारे में पूछा। शीना आंटी ने कहा, सर मोडम तो थोड़ी देर पहले ही घर में आई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। शीना आंटी की बात सुन राज की जान में जान आई और वो आन्या के कमरे की तरफ भाग पड़ा। राज ने जल्दी से आन्या के कमरे की लॉक खोला और अंदर जाकर आन्या को ढूंढने लगा, लेकिन उसे आन्या कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि राज ने स्टडी रूम भी देखा, लेकिन आन्या वहां भी नहीं थी। राज अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। राज नीचे हॉल में गया और उसने शीना आंटी ये पूछा, क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि आन्या अपने रूम से गायब हो गई हो? शीना आंटी ने कुछ सोचकर कहा, सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैम की कीमतें जाने की परमिशन मुझे नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने रूम में गई हूँ और वहां से 2 या 3 दिन तक बाहर ही ना निकली हो। शीना आंटी की बात सुनकर राज और भी परेशान हो गया। राज ने मन ही मन कहा, आन्या कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। राज ने आन्या को बहुत ढूंढा, लेकिन आन्या उसे कहीं नहीं मिली और उसे पता ही नहीं चला कि वो कह आन्या के रूम में ही आन्या के बारे में सोचते हुए सो गया।